गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम टार्टरिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और टार्टरिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, उनके यूजेस हमने देखे। फिर हमने स्टार्ट किया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड इज ए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड and it is present in citrus। ये लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। CH2 COOH COH COOH CH2 COOH। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5। 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 कार्बोक्सी, तो 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, पेंटेन 1,5 डाइकोइक एसिड। ये सिट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है और 6 से 10% सिट्रस लेवल के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर हमने इसका मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में सिंथेसिस किया ग्लिसरॉल से। देखो ग्लिसरॉल जब रिएक्शन करता है HCl के साथ तो उसके अंदर ग्लिसरॉल में क्या होता है? दो तो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा HCl तो OH का रिप्लेसमेंट Cl से हो जाएगा और हमें हाइड्रोक्लोरोहाइड्रिन मिल जाएंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? हम सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे ऑक्सीडेशन, जिससे कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कराएंगे उसकी रिएक्शन कीटो ग्रुप की HCl से, जिससे साइनोआइडिन बन जाएंगे। फिर कराएंगे रिएक्शन KCN के साथ, जिससे KCl रिमूव हो जाएगा, Cl की जगह CN आ जाएंगे। और लास्ट में साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया। Now we go for physical properties of citric acid. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। सिट्रिक एसिड इज क्रिस्टलाइन। Citric acid is crystalline with a molecule of water. It has a melting point 101 degree centigrade. इसका melting point कितना होता है? 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और it is soluble in water and alcohol. Soluble in water and alcohol. वाटर और अल्कोहल में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन ईथर। ईथर में क्या होता है? इनसोल्यूबल। ठीक है, तो ये क्या है? सिट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, ईथर में इनसोल्यूबल होता है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ वी गो फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और 1 होता है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इट गिव्स एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो लिखिए citric acid has 3 carboxylic acid. Citric acid has 3 carboxylic acid and 1 alcoholic group and 1 alcoholic group. Thus it can perform the reaction of these groups। ठीक है, some of them are follows। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, ये है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये सिट्रिक एसिड का कराएंगे एसिटाइलेशन एसिडिक एनहाइड्राइड से। तो ये क्या करेगा, ये यहां से प्रोटॉन ले लेगा ये वाला और ये एसिडिक ग्रुप इससे कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से और हमें मिल जाएगा, देखो एसिटिक एसिड बाहर होगा और हमें मिल जाएगा इस तरीके से मोनोएसिटिक डेरिवेटिव। और बाहर मिल जाएगा एसिटिक एसिड। बाहर क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। तो लिखिए ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड the alcoholic group gets acetylated and monoacetyl citric acid is obtained and monoacetyl citric acid is obtained। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लो। तो केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को भी ये रिएक्शन शो करती है
नॉट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो जो सिट्रिक एसिड है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी है और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी है, और जब हम इसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे वाटर के रिमूवल के बाद एकोनिटिक एसिड बनता है। यदि हम इसे और भी हीट करेंगे तो इसका फर्दर डिसोसिएशन हो जाएगा और हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सिट्रिक एसिड इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। Citric acid is alpha hydroxy acid and also beta hydroxy acid and also beta hydroxy acid. सभी हम सब जो कई लोग क्लास में क्लास हम होमवर्क से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ऑन हीटिंग 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑन हीटिंग 150 डिग्री सेंटीग्रेड, it release a molecule of water. It release a molecule of water and unsaturated acid and unsaturated aconitic acid is obtained and unsaturated aconitic acid is obtained. ठीक है, तो देखिए ऐसे ये CH2 को ऐसे लिखेंगे, COH, इधर COH, फिर CH2 COH। ये क्या है हमारा सिट्रिक एसिड है। इसको यदि हम 150 पे हीट करेंगे तो इसमें से ऐसे ही वाटर निकल जाएगा बाहर, तो वाटर का रिमूवल होगा और हमें मिलेगा यहाँ पर एकोनिटिक एसिड। एकोनिटिक एसिड।
ठीक है। और देखिए और देखिए अगर हम इसे और टेम्परेचर पे हीट करें, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा सिट्रिक एसिड में? देखिए CH2 COOH COH COOH CH2 COOH गरम किया और भी हायर टेम्परेचर पर, तो यहां से देखो ये फॉर्मिक एसिड का रिमूवल होगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, देखो इससे बन जाएगा डाइहाइड एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा ये? एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक को फिर हीट करेंगे तो यहां से फिर ये CO2 बाहर निकलेगी और हमें बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल एसीटो एसिटिक एस्टर। क्या बन जाएगा? एसीटो एसिटिक एस्टर। फिर ये एसीटो एसिटिक एस्टर को फिर गर्म करेंगे, ठीक है, तो फिर CO2 बाहर निकलेगी। अब क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिट्रिक एसिड। इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखिए
एकोनिटिक एसिड को हम और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए when aconitic acid is heated, when aconitic acid is heated on further higher temperature, on further higher temperature, it release CO2 and it release CO2, it release CO2 and citraconic and etaconic acid is obtained. Citraconic and etaconic acid is obtained. देखो ये CH डबल बॉन्ड कीटो, ये हमारा एकोनिटिक एसिड है। इस एकोनिटिक एसिड को हम हीट करेंगे तो हीट करने पर इसमें से CO2 रिमूव होगी। सपोज कीजिए ये CO2 रिलीज हो रही है तो क्या बन जाएगा, ये सिट्रोकोनिक एसिड, क्या बन जाएगा, सिट्राकोनिक एसिड। अगर मान लीजिए ये CO2 रिलीज हो रही है तो बन जाएगा ईटाकोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, ईटाकोनिक एसिड। इसको हम फिर और यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये वाटर बाहर, सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड, क्या बन जाएगा, सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड। और इसको भी हीट करेंगे तो वाटर के रिमूवल होगा, यहां भी वाटर का रिमूवल हो रहा है, क्या बन जाएगा, ईटाकोनिक एनहाइड्राइड। ऐसे वाटर बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा ईटाकोनिक एनहाइड्राइड। तो देखिए when aconitic acid is heated, when aconitic acid is heated on further higher temperature, on further higher temperature, it release CO2, it release CO2 and citraconic acid and etaconic acid is obtained. Citraconic acid and etaconic acid is obtained. अब इसको और हीट करेंगे, H2O रिमूव होगा, क्या मिल जाएगा, सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड, और इससे ईटाकोनिक एनहाइड्राइड हमें मिल जाएगा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन में concentrated H2SO4 reaction with concentrated H2SO4 देखिए ये हमने बनाया हमारा सिट्रिक एसिड। ये क्या है? सिट्रिक एसिड। इसको हीट किया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एसिड। यहां से ये वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? एकोनिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? एकोनिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? एकोनिटिक एसिड। तो लिखिए एकोनिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड Aromatic acid is obtained when citric acid is heated with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 वाटर का रिमूवल होगा और क्या बन जाएगा? एकोनिटिक एसिड। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। अब देखो फ्यूमिंग H2SO4 से जब रिएक्शन करेगा सिट्रिक एसिड तो इससे बनेगा एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखिए देखिए ये है हमारा सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड। When it reacts with fuming H2SO4 तो क्या होगा? जब इससे रिएक्शन कराएंगे फ्यूमिंग H2SO4 से तो देखो यहां से वाटर रिलीज होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी।
ठीक है, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या बन जाएगा यहाँ पर कीटो ग्रुप, तो बन जाएगा एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और बाहर निकल जाएगी मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ये क्या बन गया एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड को ऐसे हीट करेंगे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो when citric acid is heated with fuming H2SO4 एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड is obtained. एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड is obtained. ये रिएक्शन नोट करो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिट्रिक एसिड की जो रेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और सिट्रिक एसिड के यूजेस देखेंगे। आज हमने ये जो रिएक्शन देखी है इफेक्ट ऑफ हीट और एसिटाइलेशन, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।